अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, पाकिस्तान डायरी में आज आपको करते हैं खुशामदीद। नाज़रीन, काफ़ी दिनों से हम आपसे बातें कर रहे थे करंट अफेयर्स के बारे में, पॉलिटिकल सिचुएशन के बारे में, हीटेड पॉलिटिकल सिचुएशन के बारे में जो इस वक्त पाकिस्तान में गर्मा गर्म सियासी माहौल बना हुआ है। लेकिन फिर मैंने सोचा कि इतने दिनों से हम ऐसी बातें कर रहे हैं, बच्चों की गर्मियों की छुट्टियां भी हो गई हैं और आज का जो मेरा शो है वो स्पेशली मदर्स के लिए है, पेरेंट्स के लिए है। और मैंने अपने शो में एक बहुत ज़बरदस्त, बहुत टैलेंटेड बंदी बुलाई हुई है और मैं आपको बहुत ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाऊंगी कि आपको सस्पेंस में बिल्कुल भी नहीं डालूंगी। मैं जल्दी से उनका तारुफ करवा देती हूँ। बहुत टैलेंटेड वुमेन एमन अमाद। थैंक यू सो मच एमन कि आज आपने हमें वक्त दिया। थैंक यू सो मच सोबिया, थैंक यू सो मच कि आपने टाइम निकाला और आपने अपने शो पे इनवाइट किया। थैंक यू सो मच फॉर दैट। हाँ जी, तो नाज़रीन, एमन को बुलाने की जो सबसे बड़ी वजह है, सबसे पहले तो जो मदर्स है ना वो अटेंटिव हो जाएं, क्योंकि मेरे पास बहुत मजे की चीजें हैं जो आज मैं दिखाने लगी हूँ। एक्सप्रेस योर इमोशंस, रिफ्लेक्टिव जर्नल और इमोशनली लिटरेट सुपर हीरो। तो ये बेसिकली इमोशनल लिटरेसी होती क्या है और इसकी जो जो क्रिएटर है, जिन्होंने इसको तरतीब दिया है, इसको बनाया है, वो है हमारे साथ एमन। एमन ने क्या सोच के बनाया, बेसिकली ये है क्या। मैं सबसे पहले तो एमन से ये रिक्वेस्ट करूंगी कि जो मदर्स हैं, क्योंकि गर्मियों की छुट्टियां मेरे ख्याल में बहुत अच्छा टाइम है कि मदर्स जो हैं ये सब लें, एमन की बात सुने और अपने बच्चों की जो एक पॉजिटिव अपब्रिंगिंग है, जो एक पॉजिटिव पर्सनालिटी बिल्डिंग है, बड़ा अच्छा टाइम होगा मदर्स के लिए कि वो देखें कि बच्चों के इमोशंस जो हैं वो इधर उधर किन बातों से होते हैं, किन बातों के ऊपर वो हमें थोड़े अपने टेंट्रम्स दिखा रहे होते हैं और उनको डील कैसे करना है एक फ्रेंडली और बड़े एक अच्छे से लर्निंग स्टाइल के अंदर। मेरे बहुत मजे का है ये ओवरऑल। बड़ी एमन ने इसके अंदर बड़े कलरफुल से पेजेस हैं जो आई होप के मैं साथ साथ आपको दिखाती भी जाती हूँ कि बच्चों को बहुत अट्रैक्ट करेंगे, बहुत मजे के। और मेरे ख्याल में खेल खेल में वो इससे बहुत कुछ सीखेंगे। मैंने एक दफा एक किताब पढ़ी थी सोफीज वर्ल्ड और उसको बड़ा उसके अंदर उसको इतनी अप्रिसिएशन उसको मिलने की सबसे बड़ी वजह ये थी कि जो उसका राइटर है उसने बिल्कुल बच्चों की साइकोलॉजी को मद्देनजर रखते हुए कि हमें कौन से पॉइंट्स के ऊपर बच्चों की अटेंशन को ग्रैब कैसे करना है, क्योंकि हमारे आजकल के बच्चे बड़े स्मार्ट हैं, उनको पता है कि हमने पेरेंट्स को ट्रिक कैसे करना है। बिल्कुल इसी तरह मेरे ख्याल में बाकी एमन मुझे बताएंगे कि क्या मैं गलत हूँ या सही हूँ और एमन ने क्या सोच के ये सब किया है। तो एमन, ओवर टू यू नाउ। थैंक यू सोबिया, थैंक यू सो मच। आपने एक अच्छा एक कन्वर्सेशन बिल्ड कर दी है और बिल्कुल यकीनन ऐसे ही है। दरअसल मैंने क्यों बनाया है, मैं जब मेरी शादी हुई, मैं आपको थोड़ा सा अगर अपना बैकग्राउंड बताऊं तो मास्टर्स के बाद अबाउट आई थिंक इन 2010 आई गॉट मैरिड और उसके बाद फिर एक जो सिलसिला चल शुरू हो जाता है, जाहिर है बच्चे और उनकी जिम्मेदारियां और सब चीज़ें। मैं हमेशा चाहती थी कि आगे पढ़ाई की जाए और हमेशा से एक इंटरेस्ट मेरा था टुवर्ड्स एजुकेशन। अभी रिसेंटली 2018 में मैंने बीकन हाउस नेशनल यूनिवर्सिटी से अपना मास्टर्स कंप्लीट किया है आर्ट एजुकेशन में। उस अपने डिग्री प्रोग्राम में हमें जब हमारा थीसिस क्वेश्चन प्रोब करना था और हमने डिसाइड भी खुद करना था दैट व्हाट वी आर प्लानिंग टू डू, तब आई थॉट दैट इज द प्लेटफॉर्म कि वहाँ पे मैं इस क्वेश्चन को रेज करूँ। एंड द क्वेश्चन आई वाज प्रोबिंग वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ इमोशनल लिटरेसी एट प्राइमरी ग्रेड लेवल इन पाकिस्तान। सरप्राइजिंगली हमेशा ये चीज़ मैं महसूस करती थी कि हमारी सोसाइटी में, हम भी इसी सोसाइटी में पल बढ़ के बड़े हुए हैं, मगर कभी ऐसे देखा नहीं गया कि इमोशंस को बहुत अहमियत दी गई हो। हमेशा इस चीज़ को यही समझा गया है कि ये तो सीखा है, मतलब ये तो सीख ही लेते हैं, या सीख ही लेते क्या, इसको समझा जाता है कि ये तो सीखे सिखाए पैदा होते हैं। मतलब गुस्से को ना समझना, नाराजगी को ना समझना, एक्साइटमेंट है तो क्यों है, उसको चैनलाइज कैसे करना है। मतलब ये सब चीजें एक पूरी एक फील्ड है, इट्स अ होल फील्ड जिसको अंडरस्टैंड करना, जिसके बारे में पढ़ना, समझना और समझाना बहुत जरूरी है। मेरी तो एक बहुत ही छोटी सी कोशिश थी जिसमें चूंकि बाय प्रोफेशन आई एम अ बुक इलस्ट्रेटर, बच्चों की किताबों पे काम करती हूँ और इस डिग्री के थ्रू मुझे मौका मिला कि मैं इस क्वेश्चन को आगे लेके चलूँ और देखूँ।
उन दिनों में कुछ ऐसा नेचुरली ऐसा हो गया कि मैं इसको इम्प्लीमेंट तो नहीं कर सकी, क्योंकि ये बिल्कुल पीक डेज की बात है, कोविड जब स्प्रेड था। तो चूंकि हमें वी हैड टू डू द रिसर्च वर्क एंड वी हैव टू गो टू इंस्टीट्यूट्स एंड टेक आवर लिटरेचर देयर, बिल्कुल पॉसिबिलिटी नहीं थी। बट फिर मुझे अपना पूरा रिसर्च प्लान चेंज करना पड़ा। एंड व्हाट आई डिड कि मैंने जो स्कूल के जो प्रिंसिपल्स हैं, जो हेड ऑफ स्कूल्स हैं, मैंने उनसे डिस्कस किया कि क्या उन्होंने इसकी अहमियत को जानते हुए क्या उनके स्कूल करिकुलम में ये चीज़ शामिल है। पाकिस्तान के बड़े स्कूल्स के साथ मेरा उनके प्रिंसिपल्स के साथ इंटरव्यू हुआ, कुछ एनजीओ स्कूल्स के साथ मेरा इंटरव्यू हुआ। और मैं जितना इसके बारे में मजीद पढ़ती चली गई, जितना मजीद रिसर्च करती चली गई, मेरा इंटरेस्ट मजीद बढ़ता चला गया कि किस हद तक, और मुझे कोई डायरेक्शन मिलती गई कि मुझे किस तरफ जाना चाहिए। अब आते हैं किताब की तरफ। चूंकि इलस्ट्रेटर होने की वजह से और बच्चों की किताबों में इंटरेस्ट लेने की वजह से मैं हमेशा सोचती थी कि इतनी इंफॉर्मेशन है इंटरनेट पे कि मैं खुद एज अ मदर, एज एन इंडिविजुअल, हमेशा मुझे महसूस होता था कि हम खो जाते हैं इतनी ज़्यादा सारी इंफॉर्मेशन में। तो मैं हमेशा महसूस करती थी कि जो किताब की अहमियत है वो तो अपनी जगह पे रहती है, चाहे जितना मर्जी आप ई बुक से पढ़ें और आप किंडल पे पढ़ें या कुछ भी। मैंने फिर ये किताब जो एक पूरी एक कंपाउंड बनाया है, इसके बीच में दीज आर ऑल एक्टिविटीज। हमारे आर्ट एजुकेशन के डिग्री प्रोग्राम में हम बात करते हैं सब्जेक्ट इंटीग्रेशन की, कि कोई भी सब्जेक्ट जो है वो सेपरेट नहीं होता। हर सब्जेक्ट को हम लोग कंबाइन करके और एक मुरक्कब बना के पढ़ा सकते हैं बच्चों को। इस किताब के बीच में भी मैंने इमोशनल लिटरेसी को लैंग्वेज के थ्रू, ड्रामेटिक्स के थ्रू, फिजिकल एजुकेशन के थ्रू, सोशल स्टडीज के थ्रू, साइंस के थ्रू, कैसे हर सब्जेक्ट के साथ इसको आप रिलेट करके पढ़ा सकते हैं, जिससे बच्चे को उसकी साइंस की समझ आ जाए और उसका एक्सप्रेशन भी समझ आए, और आपने सोशल लाइफ स्किल्स आपकी डेवलप किस तरह होंगी, आपका एक्सप्रेशन कैसे डेवलप होगा। तो इसमें सारी वो एक्सरसाइजेज हैं जिसमें और एक बात मैं आपको जो मुझे एज अ मदर मैंने जिस बात को पसंद किया, और असल में ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि बस मतलब बगैर सोचे समझे या कुछ चीजों को इकट्ठा करके निकाल दिया। मैंने ये चीज महसूस की थी कि एज पेरेंट्स इट्स ऑलवेज अ ट्रायंगल ऑफ लर्निंग, जिसके एक कोने पे उस्ताद है, एक पे माँ बाप है और एक पे बच्चा है। इट्स ऑलवेज अ ट्रायंगल एंड वी हैव टू गो हैंड्स इन हैंड बच्चे की अपब्रिंगिंग में। ये किताब उतनी ही इम्पोर्टेंट एक बच्चे के लिए जितने कि उसके वालिदैन के लिए और उसके टीचर के लिए। मैं हमेशा अब जैसे कि भी सोबिया ने जिक्र किया कि आजकल गर्मियों की छुट्टियां हैं, मैं अपने बच्चों के साथ घर में ज़रूर कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ इससे रिलेटेड करती हूँ। बल्कि जो मेरा सोशल मीडिया पेज है उसके पर भी मैं अपलोड करती हूँ कि मेरे बच्चों ने कैसे कनेक्ट किया, उनके फ्रेंड्स ने कैसे कनेक्ट किया। और हमेशा ही ये मेरे लिए एक नई जहद निकाल के ले आता है, जो मुझे दोबारा से एनर्जाइज कर देता है कि इस सब्जेक्ट को किस हद तक पेनिट्रेट करना चाहिए हमारे सोशल डायनामिक्स में। तो ये सोबिया अभी तक ये सिलसिला चल रहा है, गर्मियों की छुट्टियों में हम भी प्रैक्टिस कर रहे हैं इसको बच्चों के साथ। जबरदस्त, आपने बहुत ब्रीफली बताया। इमन, अभी आप बात कर रहे थे तो मुझे एकदम याद आया कि हम इस हवाले से भी काफी बात हुई है, लेकिन एक जमाने तक इसको भी टैबू ही समझा जाता था, बहुत ज्यादा बात नहीं हुई थी। एक तो हमारी सोसाइटी का थोड़ा सा वो है कि कुछ नॉर्म्स, कुछ चीजें हमें हमारे आबाओ अजदाद से, बड़ों से मिले और वो जनरेशन टू जनरेशन हमें मुंतकिल होते जा रहे हैं। हमने ये नहीं सोचा कि इधर इट्स रॉन्ग और राइट। जैसे इमोशंस के हवाले से कि हम लड़कों को या छोटे बच्चों को छोटे होते से ये कहते हैं कि लड़के तो बिल्कुल भी नहीं रोते, अच्छे बच्चे रोते नहीं हैं, लड़कों को तो बिल्कुल भी नहीं रोना चाहिए। तो ऐसी चीजों को इस हवाले से भी मैं चाहूंगी कि इस माइंडसेट को के हवाले इसको भी थोड़ा सा आप एड्रेस करें। जी बिल्कुल सोबिया, बल्कि आपने मुझे, मैं बिल्कुल अपने एक बैकग्राउंड में चली गई। जब ये क्वेश्चन के ऊपर रिसर्च बिल्ड हो रही थी, जो मेरी थीसिस एडवाइजर थी उनके साथ ये डिस्कशन हुई, तो उन्होंने हमसे ये जानना जरूरी समझा कि ये सवाल आपके जहन में क्यों आया। तो हमेशा मेरी शादी के बाद भी हमेशा बात महसूस करती थी, एक हर हर घराने का एक अपना माहौल होता है, अपनी तरबियत होती है। ये बल्कि एक घर के बच्चे एक जैसे नहीं होते, हर किसी की अपनी डिफरेंट नेचर होती है। तो बाद में हमेशा महसूस करती थी कि किसके क्या बिहेवियरल पैटर्न्स होते हैं, किसका रिएक्शन क्या होता है किस चीज पे। नेचुरली हमेशा इस तरफ मेरा ध्यान जाता था। अभी जिस तरह आपने बात की कि बिल्कुल बाजुकात, मैं हमेशा जब ये क्वेश्चन मेरी थीसिस एडवाइजर से मैंने डिस्कस किया, तो मैं उन्हें एक लफ्ज़ कहा करती थी कि हमारी सोसाइटी में मुरव्वत सिखाना
काम बहुत खराब कर देती है। देखिए, इज्जत करना एक और चीज है, मगर बच्चे को बचपन से मुरव्वत में डाल देना मुझे लगता है ज्यादती है उनके साथ। क्योंकि मैं हमेशा एज अ मदर ये बात समझती हूँ कि छोटा बच्चा ग्रेस को नहीं समझता, ब्लैक एंड व्हाइट को समझता है। कि अगर आप बच्चे को इसी तरह से कि बचपन से आप बच्चे को, लड़के को ये कहना शुरू कर देंगे कि ओहो लड़के रोते नहीं है, लड़के मतलब लड़कों ने स्ट्रांग रहना है और आपने परेशान नहीं होना, तो उन्हें इंसान होने का मार्जिन तो हम उनसे ले लेते हैं। Everybody is human and everybody has right to express themselves and to be human in simple words. और वही बच्चियों पे भी हम इम्प्लीमेंट करते हैं कि बच्चियां अगर अपने आप को अपने एक्सप्रेस, फॉर दैट मैटर कोई भी बच्चा या बच्ची हो, अपनी एंजाइटी को शेयर करें या अपनी सैडनेस को शेयर करें, तो उनको डिनाई कर देना कि नहीं नहीं आपको ऐसे नहीं फील हो रहा, अभी नहीं नहीं ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये सब चीजें असल में छोटे छोटे स्टेप से ही एक बहुत बड़ा पहाड़ बन जाता है, और हम ये समझते ही नहीं है कि किस कदर कितना जरूरी है उन चीजों को कॉन्शियसली बच्चों के साथ कन्वर्सेशन का हिस्सा बनाना, और ये समझना कि उनकी एक खास सोच कि कहाँ से आ रही है और उसके सिरे को पकड़ना। तो मैं समझती हूँ कि जितना ये अगर किसी बच्चे के लिए जरूरी है, उतना ही किसी बच्चे के लिए भी जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत इम्पोर्टेंट यहाँ पे बात की। जैसे मुख्तलिफ साइकोलॉजीज कहते हैं, साइकाइट्रीज कहते हैं कि बच्चे की जो खुद एतमादी है, जो उसका कॉन्फिडेंस लेवल है, वो उसके इनिशियल एज के अंदर, इनिशियल ईयर्स के अंदर बहुत बहुत मैटर करता है। और वो घर के माहौल, पेरेंट्स का उसके साथ एटीट्यूड, ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती हैं कि बच्चा कितना कॉन्फिडेंट है अपनी उस एज में और आगे जाके। तो बिल्कुल मैं आपकी बात से एग्री करूंगी। यहाँ पे इमन, मुझे कुछ इमोशंस नजर आ रहे हैं ना, स्माइल, ये सब कुछ, तो जरा इसको तो एक्सप्लेन करें, ये इनका क्या है? ये जब सारे मूड्स आपने बच्चों के इसमें वो किए हैं, बल्कि अब उसके साथ जो है अगला एक कंटेंट जो मैं बना रही हूँ वो मैं इसकी इमोशनल वोकेबलरी पे बना रही हूँ कि ये बड़े बेसिक से इमोशंस हैं, हैप्पी, सैड, एंशियस फील करना, पीसफुल होना, ये और गुस्सा गुस्सा आ जाना, ये बहुत ही बेसिक से इमोशंस है हमारे, जो हम डेली लाइफ में हर कोई एक्सपीरियंस करता है। इसकी कुछ एक्सरसाइजेस है इसके बीच में, जिस तरह एक फॉर्मूला इस पूरी बुक में चलता है, the goal is to reach to the peaceful spot, the goal is to reach to the happy spot. ठीक है, no matter what you are feeling, whatever is going on in your head, you have the power to control yourself. और आप यकीन मानिए सोबिया कि ये एक दिन की बात नहीं होती, आहिस्ता आहिस्ता करते करते यकीनन बच्चे और हम बड़े भी, ये आप यकीन मानिए कि मैं ये जो हाउ टू एक्सप्रेस योर इमोशन रिफ्लेक्टिव जर्नल है, ये मैं खुद अपनी बेटी के साथ करती हूँ। उसके अंदर बहुत ही छोटे स्मॉल वो दिए हुए हैं राइटिंग प्रॉप्स, कि कोई उसमें राइटिंग इन्वॉल्व नहीं है। देयर एंड देन, क्योंकि बच्चों के अटेंशन स्पैन को जहन में रखते हुए रिफ्लेक्टिव जर्नल में खास तौर पे बड़े छोटे से राइटिंग प्रॉम्प्ट्स दिए हुए हैं, स्टिकर्स दिए हुए हैं कि वो उनको अटैच करें, अपने आप को एक्सप्रेस करें, कि इंटरेक्टिव बनाने के लिए। इसी तरह से इसमें स्टार्ट में एक एक्टिविटी है जो मैं हमेशा अपने, बल्कि आपने मेरे पीछे भी देखा होगा मेरा वर्क डेस्क, आप प्लीज बताइए। हाँ बिल्कुल, आपके पीछे भी मुझे नजर आ रहा है। वो मेरा जो ये वर्क डेस्क Exactly. का एक अरेंजमेंट था। मैंने जब बच्चों को ये एक्सरसाइज करवाई जिसके बीच में 2 सर्कल्स बनाते हैं, हमारा हम कहते हैं कि व्हाट इज इन योर कंट्रोल एंड व्हाट इज आउट ऑफ योर कंट्रोल। अब मैं बच्चों को डिफरेंट सिनेरियोज देती हूँ फॉर इवन फॉर द रिलेशनशिप्स एज वेल। अगर मैं बच्चे से पूछूं, मैंने अपनी बेटी से कहा कि आप राइट अबाउट मी, राइट अबाउट योर मदर। अब उन्होंने लिखा कि व्हाट रिगार्डिंग माय मदर, व्हाट इज इन माय कंट्रोल एंड व्हाट इज आउट ऑफ माय कंट्रोल। इवन फॉर डिफरेंट सिनेरियोज, कि अगर हम वेकेशन पे जा रहे हैं और आपका प्लान कैंसिल हो गया, देन टेल मी व्हाट इज इन योर कंट्रोल एंड व्हाट इज नॉट इन योर कंट्रोल। असल में इन सारी एक्सरसाइजेस करने का फायदा ये होता है सोबिया कि हमें अपना पैटर्न पता चलता है, अपनी फीलिंग्स का पैटर्न और अपने बिहेवियर का पैटर्न पता चलता है कि हम किस सिचुएशन में कैसे बिहेव करते हैं और हमारे इमोशनल ट्रिगर्स क्या हैं, और हम कब नर्वस होने के साथ एंशियस होने के लेवल पे चले जाते हैं और उसको हम काम डाउन कैसे कर सकते हैं। इसके पीछे मुझे हैरानी होती है कि इट्स अ होल साइंस हो गया, और कोई इतनी बड़ी, कहते हैं ना, रॉकेट साइंस नहीं है।
दिस इज बहुत ही आसान अल्फाज के साथ बच्चों को बहुत बिगनिंग, इसलिए मेरा क्वेश्चन ये था कि हमारे स्कूल्स में, पाकिस्तानी स्कूल्स में इसको प्राइमरी ग्रेड लेवल का हिस्सा क्यों नहीं बनाया जाता। प्राइमरी ग्रेड लेवल पे मैं इसलिए आई थी सोबिया कि अब कुछ अरसे से मैंने महसूस करना शुरू किया कि मेरे अपने बच्चे चूंकि इसी एज ग्रुप में, कि छोटे अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन पे भी बहुत काम हो रहा है एक्सटेंसिवली। हम जिस भी अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन सेटअप देखें स्कूल्स का, तो वो बहुत डीपली रूटेड है और बहुत अच्छी बच्चों की बेस बनाते हैं। इसी तरह से जो अब आप चले जाएं एलिमेंट्री लेवल पे, तो वहाँ पे तवज्जो आना शुरू हो जाती है टुवर्ड्स हायर स्टडीज, ओ लेवल, ए लेवल्स, और ये आपने आगे प्रोफेशनल आपकी डायरेक्शन बनना शुरू हो जाती है। ये जो बीच के साल है, जो बच्चों के प्राइमरी ईयर्स है, इसमें बच्चा एकदम से बहुत ज्यादा सारी चीजों को एक्सपीरियंस करता है, अपनी जात से रिलेटेड भी, अपने पीयर से रिलेटेड भी, और मल्टीपल चेंजेस उनकी लाइफ में आ रहे होते हैं, फिजिकली भी और मेंटली भी। उस मौके पे, इस खास तौर पे इस एज में बच्चों के साथ कनेक्टेड रहना बहुत जरूरी है। और ये उसी उसी सिलसिले में एक छोटी सी काविश है कि जिसको हम लोग अपनी डेली रूटीन का हिस्सा बना सकते हैं। बिल्कुल, बहुत इम्पोर्टेंट एमन आपने यहाँ पे पॉइंट रेज किया है, क्योंकि यूजुअली हमारे यहाँ इस चीज़ को सबसे ज़्यादा निगलेक्ट किया जाता है कि जब बच्चा बड़ा हो रहा होता है, उसकी पर्सनैलिटी में एकदम नई चेंजेस आ रही होती हैं, उसका उसके साथ कनेक्शन उसने किस तरह बिल्डअप करना है, और फिर उसके साथ साथ उसको अपने इमोशंस को कैसे हैंडल करना है। तो मेरा मेरा ख्याल है कि आपकी बहुत बड़ी ख्वाहिश है, इसके लिए आपको जितना अप्रिशिएट किया जाए उतना ही कम है। और मुझे ये पोर्शन आपका इस माय एक्शन प्लान टू मैनेज सैडनेस, अब यहाँ पे मुझे ये पोर्शन बहुत इंटरेस्टिंग लगा, बहुत अच्छा लगा कि आप बच्चे के पेरेंट्स को जो ये खरीदेंगे, जो इसका मुतालिया करेंगे बच्चों के साथ, या इसकी प्रैक्टिस करेंगे, या प्रैक्टिकली इस प्रैक्टिस को करेंगे बच्चों के साथ, वो बच्चों को बचपन से ही एक तरगीब दे रहे हैं मेंटल हेल्थ के हवाले से। आप कितनी इंपॉर्टेंस दे रहे हो अपने बच्चे की मेंटल हेल्थ को, कि किसी भी तरह के इमोशंस जो हैं उसकी पर्सनालिटी के ऊपर नेगेटिव और पॉजिटिव इफेक्ट्स कर सकते हैं, और उसको अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल करना है, कैसे बिहेव करना है, और क्या सारा कुछ। तो इस पोर्शन के बारे में मैं चाहूंगी कि हम थोड़ी सी माय फीलिंग्स फर्स्ट एड बॉक्स, इतने मजे मजे की, नाज़रीन सीरियसली आप इसको देखें ना। मैं इस वक्त मदर से स्पेशली, ये मेरे हाथ में है, और मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज स्पेशली आप वेकेशंस के अंदर समझने की कोशिश कीजिए बच्चों के इमोशंस को, वो क्या चाहते हैं और उनकी इमोशनल नीड्स क्या है, और उसके मुताबिक उनको समझने की कोशिश करें। हम बड़ों की बस थोड़ी सी ये आदत होती है कि बच्चों के ऊपर हम अपनी मर्जी बहुत ज़्यादा मुसल्लत कर देते हैं, ये समझे बगैर कि वो क्या सोच रहे हैं, वो क्या फील कर रहे हैं, और उनकी मेंटल हेल्थ को भी हमें बिल्कुल कंसीडर करना चाहिए और अहमियत देनी चाहिए। ईमन, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट ये करूंगी कि आप हमारे साथ एक और सेशन रखें, और उस सेशन में हम आपके साथ बात करेंगे जो आपने अल्लामा इकबाल की नज़मों के ऊपर भी इलस्ट्रेशन की है। और आई एम सो सॉरी, हमारे पास वक्त थोड़ा सा कम है, लेकिन इंशाल्लाह ताला अगली नशिस्त में अगले हफ्ते मैं आपसे ना सिर्फ ये रिक्वेस्ट करूंगी बल्कि दो रिक्वेस्ट अभी मैं आपसे कर रही हूँ कि आप इसको थोड़ा सा डिटेल हमें ब्रीफली हमारे बताइए पेरेंट्स को, मजीद आप किस तरह के वो किस तरह इसको इस्तेमाल करें, कैसे एक आधा आप इसका पार्ट सेलेक्ट कर लीजिए, और हमें थोड़ी सी प्रैक्टिकली एक डेमो करके भी बताइएगा कि ये बच्चों के साथ इस तरह करना है, और ऐसे वाइन जो है इसको इस्तेमाल कर सकती हैं, ये यूज कर सकती हैं बच्चों के साथ। और एट द एंड मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि हमारे देखने वालों को अगर आप कोई अच्छा सा प्यारा सा मैसेज देना चाहें। जी बिल्कुल सोबिया, थैंक यू सो मच, आपने रिमाइंड बल्कि कराया कि इंशाल्लाह ताला अभी नवंबर में इकबाल डे से पहले एक मेरा प्रोजेक्ट है जो कि सोशल इमोशनल लर्निंग के ही इट कम्स अंडर दैट आर्च ऑफ सोशल इमोशनल लर्निंग, जिसमें कि मकड़ा और मक्खी, एक गाय और बकरी को मैंने इलस्ट्रेट किया है, और उसको मैंने इसी इमोशनल लिटरेसी के ही रेफरेंस से टच किया है कि कितना ज़रूरी है अपनी लोकल लिटरेचर को, अपनी जो हमारा अपना कंटेंट है उसको प्रमोट भी किया जाए, और उसको असल में समझा जाए कि वो उसके अंदर बात क्या हो रही है। यकीनन हमारे बड़े बात जानते हैं, और हमने जब अपने बचपन में जब भी पढ़ा था, हमने ये इस चीज़ को समझ के पढ़ा था, मगर मुझे बड़ी शिद्दत से इस चीज़ की कमी फील होती थी कि जब मैंने अपनी बेटी को पढ़ाना शुरू किया, बाय चांस ही बल्कि मैं कहूँगी कि जब
हम सब पेरेंट्स आज के दौर में बड़ी ज़रूरत महसूस करते हैं। उर्दू की एक बड़ी कमी है बच्चों के करिकुलम में। इसको हमें इसे लेके चलना चाहिए कि हम इसको असल में समझ सकें कि इसके बीच में बात क्या हो रही है। एक तरह से आप समझें कि इस छोटी-सी कोशिश से ये चीज़ दोबारा रिवाइव हो सकती है कि देन अगेन कि हम उसको जो मेन स्ट्रीम एजुकेशन है, उसका हिस्सा किस तरह बना सकते हैं। और आपने कहा कि इसका प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। डेफिनेटली सोबिया, इस सिलसिले में मेरे कुछ वर्कशॉप स्कूल्स के साथ भी लाइन अप हुए हुए हैं। नेक्स्ट टाइम किसी भी नशिस्त में मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगी कि जब हम लोग रिफ्लेक्टिव जर्नल की जो एक प्रैक्टिस है, वो हम बड़े भी नहीं समझते कि उसकी किस कदर अहमियत है। और ये आप यकीन माने कि एक छोटी सी प्रैक्टिस को एज़ अ फैमिली अगर अपना लिया जाए, मैं सिर्फ यहाँ मदर्स को नहीं कहूँगी, मैं फादर्स को भी कहूँगी कि उनका भी एक बड़ा रोल है कि एज़ अ फैमिली अगर हम कुछ चीज़ों को अपना लें कि अक्सर एक होता है बेड टाइम से पहले स्टोरी टाइम, उसकी अगर हम नौयत थोड़ी-सी बदल लें, अगर हम उसमें रोज़ाना कोई ना कोई नया फ्लेवर ऐड करने की कोशिश करें और वो ख़ास तौर पे वो टाइम बच्चों के सबकॉन्शियस में इम्प्रिंट हो जाता है। तो मुझे ऐसे लगता है कि वालिदैन मिल के कोशिश कर सकते हैं कि बच्चे ताकि अपने जज़्बात से भी खुद कनेक्टेड रहें और मोर ओवर कि हमें भी समझ आए एज़ पेरेंट्स कि हमें किस तरह से आपने जिस तरह कहा कि हम ना चाहते हुए भी अपनी मर्ज़ी मुसल्लत करना शुरू हो जाते हैं बच्चों पे। तो बड़ा ज़रूरी है कि हम अपना भी मुहासबा करें और अपना भी एहतसाब करें कि हम कहाँ बच्चों के साथ ज़्यादती कर जाते हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक। बहुत बहुत प्यारा, बड़ा पॉजिटिव आपने मैसेज दिया है सारी मदर्स के लिए, क्योंकि हम लोगों के ऊपर इतना सारा बर्डन होता है और सम टाइम वो हमारे बेचारे इनोसेंट मासूम से बच्चों के ऊपर हम कैथारसिस कर लेते हैं उनके ऊपर। तो ये नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसमें बच्चों का कसूर नहीं होता जब माओ के सरों पे इतना सारा बर्डन होता है। और वैसे अब समर वेकेशन है, बच्चे आपके साथ हैं, आप लोगों के ऊपर ज्यादा बर्डन है, चीजें हैं, सब कुछ, बट एक अच्छे से पॉजिटिव वे के अंदर कोशिश करें कि बच्चों के साथ वक्त गुजारें और इतना मजे का टाइम गुजारें कि वो समर वेकेशन उनके लिए उनकी मेमोरीज के अंदर एक अच्छी सी जगह बना लें। नाज़रीन, इसके साथ ही गुफ्तगू का वक्त यहाँ खत्म हो जाता है और मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि एमन के साथ आपको बहुत बहुत मजा आया होगा। आप लोगों ने आज एमन से बहुत बहुत कुछ सीखा होगा और मैं अगेन एमन आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि नेक्स्ट वीक आपने हमें टाइम देना है। थैंक यू सो मच नाज़रीन हमें देखने के लिए। और एमन, आप अपने पेज का प्लीज बता दें ताकि जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो आपके पेज को देख लें। जी प्लीज़, मैं आपको लिंक भी शेयर कर दूँगी ताकि आप पोस्ट भी कर दें अपने डिस्क्रिप्शन के साथ। वैसे रीड बिटवीन द लाइन्स के नाम से इंस्टाग्राम पे भी पेज है और फेसबुक पर भी है और उसके लिंक्स मैं आपको शेयर कर दूँगी, वो आप प्रोग्राम डिस्क्रिप्शन में दे सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू नाज़रीन। इसके साथ ही हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।